चलिए पार्ट 2 है आपकी इस वीडियो का। पार्ट 2 है, ये एक्सरसाइज है आपकी 12.3 जिसका पार्ट 2 है। पिछली पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज आपको क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। देखिए ये ट्रैक दिया हुआ है, क्वेश्चन को मैं पढ़कर सुना देता हूं आपको। एक आकृति दी हुई है, इसमें दौड़ने का पथ है यानी रेसिंग ट्रैक है, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है, यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक सेमी सर्कल की फॉर्मेट में भरा हुआ है। इसमें सेमी सर्कल की अर्धवृत्ताकार, ठीक है। इसके बीच की जो अंदर के जो हिस्से की जो लंबाई है, इसकी रेखाखंड दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी है 60, यानी अंदर का जो ट्रैक है ना उसके बीच की डिस्टेंस दी हुई है 60। ये पूरा लंबाई जो दी हुई है इसकी 106 मीटर की, कितनी 106 मीटर दी हुई है। पथ 10 मीटर चौड़ा है। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पथ की जो डिस्टेंस दी हुई है, पथ यानी कि जो मेरे हिस्सा है ना, देखिए ये इस तरह की जो चौड़ाई दी हुई है तो 10 मीटर दी हुई है। इस तरह की जो चौड़ाई बन रही है इसके अंदर, ये वाले ऊपर वाला और बीच वाला, यानी ऊपर वाला जो लाइन खींची हुई है, एक ऊपर वाली लाइन ड्रॉ की है मैंने, एक नीचे वाली लाइन ड्रॉ की है, उसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 मीटर का। कितना 10 मीटर का। और आंतरिक यानी कि एक ये वाला आंतरिक है और एक ये वाला, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 60 मीटर का, ठीक है। तो ये पूरी लंबाई है 106 मीटर की। तो इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी याद कीजिए। तो गाइस आपको मैं पहले ही हर बार यही बातें कहता हूं हर वीडियो के अंदर, तो आज भी यही बातें कह रहा हूं कि जब आप पढ़ने बैठा करें कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठा करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सरसाइज जो है आपकी 12.3 का क्वेश्चन है, और पिछले यूपी बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन आया भी था इस एक्सरसाइज पे, जो जब उसको मैं कराऊंगा तो उस पर आपको बता भी दूंगा कि ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा भी गया है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो प्लीज गाइस आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरे डिटेल में आपको इसकी डीप तरीके से नॉलेज मिल पाएगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही मजेदार होते हैं। इसके थोड़े क्वेश्चन लॉजिकल भी होते हैं, तो ये तभी समझ में आएंगे जब आप पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश चली गई दूरी बतानी है, सिर्फ और सिर्फ दूरी। हमको ये नहीं बताना है कितना क्षेत्रफल हमने तय किया। क्षेत्रफल हमको पथ का क्षेत्रफल दूसरे क्वेश्चन के अंदर बताना है। पहले क्वेश्चन में हमको सिर्फ अंदर ही अंदर अगर मैं दौड़ूं तो अंदर ही अंदर कितना डिस्टेंस कवर करूंगा। देखिएगा, अगर यहां से लेकर यहां तक चलूंगा तो 106 मीटर चलना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ घूमना पड़ेगा, इस तरीके से घूमना पड़ेगा। फिर यहां से लेकर यहां तक चलूंगा तब भी 106 मीटर चलूंगा। फिर एक बार इस तरीके से घूमना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ऊपर वाले हिस्से पर 106 मीटर दौड़ूंगा और नीचे वाले हिस्से पर 106 मीटर दौड़ूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद आधे सर्कल इधर से और आधा सर्कल इधर से, यानी आधा वृत्त इधर से और आधा वृत्त इधर से, तो एक वृत्त का पूरा परिमाप आएगा। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। चली गई दूरी में क्या है हमारा कि 106 मीटर ऊपर अंदर की तरफ ऊपर से चलूंगा। जैसे मान के चलिए कि मैं यहाँ से भागना स्टार्ट करता हूँ इधर एक पॉइंट टी से, तो इधर की ओर चलूंगा तो पॉइंट बी तक पहुंचूंगा। 106 मीटर की डिस्टेंस तो यहाँ पर कवर की मैंने प्लस में। सेम अगर इधर चलूंगा तो आधा सर्कल ये और आधा सर्कल ये, एक पूरा सर्कल चलूंगा तो पूरा सर्कल का एरिया, पूरा सर्कल का परिधि यानी कि एक पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है, तो होती है 2 पाई r प्लस में। इधर भी चल दिया इधर भी चल गया। अब थोड़ा सा डिस्टेंस ये भी रह गया इधर से और इधर तक, ये b मान लेते ये c है और ये d है, तो यहाँ तक भी आने में मुझे कितना चलना पड़ेगा 106। तो पूरा डिस्टेंस जितना चला वो इतना चला मैंने। इसमें मुझे r की वैल्यू को निकालना है। देखिएगा ये पूरा जो कवर दिया हुआ है, ये पूरा एरिया का जो चौड़ाई दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 60 मीटर का, यानी कि ये पूरा कितना चौड़ा है। आंतरिक पृष्ठ कितने चौड़े हैं, आंतरिक पृष्ठ एक ये है ए वाला और एक बी वाला, तो ये दोनों कितनी चौड़ाई पर है 60 मीटर की। जो कि 60 मीटर है वो एक अर्धवृत्ताकार का किसकी तरह काम करेगा, व्यास की तरह, इसकी तरह व्यास की तरह, क्योंकि आधा वृत्त इधर बन रहा है, इसकी
ये चौड़ाई जो होगी 60 मीटर के बराबर ही होगी। आधा वृत्त देखिएगा इधर मैं बना के दिखाता हूँ। इसकी चौड़ाई कितनी है 60 मीटर, ये जहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 60 मीटर का है। तो अगर मैं इसकी रेडियस निकालूंगा तो कितनी निकल कर आएगी 30 मीटर। तो यहाँ पर हमारी जो रेडियस होगी त्रिज्या वो 30 के अकॉर्डिंग होगी। अब इसमें सॉल्व करते हैं। 106 और 106 होता है आपका 212, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 30। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 212 प्लस 22 44 की ये कितना होता है 44 गुणा 30 करते हो, 4 के 12 की 2 1 4 के 12 13 1320 डिवाइडेड बाई 7। डिवाइड करते हैं 7 एकम 7, 8 9 10 11 12 13 6 बचा, 6 इधर आ जाएगा तो 7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 8 56 62 है इधर 56 और 62 कितना होता है आपका, फिर दोबारा से 6 बचेगा 7 7 49 7 8 56 फिर 4 बचेगा 0 7 5 35 लगभग 188.85 सॉरी 5। इन दोनों को ऐड कर देते हैं 212.0 और 188 लगभग 400 पॉइंट कुछ इस तरीके से आपका आंसर निकल कर आएगा। तो चली गई दूरी कितनी है आपकी 400 मीटर की डिस्टेंस हमने इसके अंदर पूरी कवर की हुई है। तो आई होप आपको ये दूरी का कांसेप्ट समझ में आया हो कि हमने दूरी को किस तरीके से फाइंड आउट किया। इसके अंदर पहले मैंने ऊपर की तरफ 106 मीटर और नीचे की तरफ भी 106 मीटर, तो 106 ऐड कर दिया। फिर उसके बाद एक हाफ सर्कल में इधर की ओर टर्न हुआ, एक हाफ सर्कल इधर, तो दोनों हाफ सर्कल्स को जब मैं मिलाता हूं तो एक पूरा कंप्लीट सर्कल बनता है। उसकी परिधि का फार्मूला 2 पाई r लगा दिया। फिर r की वैल्यू को यहां पर पुट किया 30 और सॉल्व किया तो आंसर 400.5 लगभग निकल कर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पथ के क्षेत्रफल को निकालते हैं। पथ का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे। चलिए अब क्वेश्चन है हमारा पथ का क्षेत्रफल का। पथ का क्षेत्रफल निकालना है हमको, यानी कि जो इसका मैंने ड्रॉ किया हुआ है एक लाइन सी बनाई हुई है इनके अंदर, ये वाला क्षेत्रफल मुझे चाहिए। अब इसमें मुझे क्या करना होगा, एक तो इनर बैंड बना हुआ है इस तरीके का, देखिए एक तो इनर पार्ट है ये इस तरीके का पूरा कंप्लीट और एक आउटर पार्ट है इसका पूरा कंप्लीट। मुझे आउटर पार्ट के एरिया में से इनर पार्ट के एरिया को माइनस कर देना है, तो शेडेड वाला रीजन निकल कर आ जाएगा। यानी कि भीतरी जो हिस्सा दिया हुआ है उसके एरिया को निकालने के बाद बाहरी एरिया के पूरे कंप्लीट एरिया में से इसको माइनस कर देना है। तो पहले भीतर का क्षेत्रफल निकालते हैं कि भीतर वाला एरिया कितना है। तो इसका जो अंदर अंदर वाला पार्ट है ना, ये वाला अंदर अंदर वाला बैंड जो दिया हुआ है इसका, एक तो बाहर लाइन खींची हुई है, एक अंदर की तरफ लाइन खींची हुई है ये वाली। तो इसका मुझे अगर एरिया निकालना है, देखिए किस तरीके से निकालूंगा। देखिए एक तो इसके अंदर बन रहा है, अगर मैं ड्रॉ करूं, एक तो इसके अंदर बन रहा है आयत ए बी सी और डी, एक आयत है और दोनों अर्धवृत्त और अर्धवृत्त को जोड़ने के बाद एक अर्धवृत्त ये है और एक अर्धवृत्त ये है, इन दोनों वृत्तों को जोड़ने के बाद एक पूरा वृत्त बन जाता है। तो मैं कहूंगा कि पथ का क्षेत्रफल आंतरिक पथ का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल प्लस में आएगा आपका एक आधा सर्कल ये है और एक आधा सर्कल ये है, टोटल मिलाकर के पूरा सर्कल बनेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए लंबाई कितनी है इसकी 106 और चौड़ाई कितनी है इसकी 60 मीटर की, तो 106 गुणा 60
और वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया 22/7 और आर की वैल्यू कितनी थी अभी इसके अंदर 30 मीटर, क्योंकि पूरा डिस्टेंस 60 है तो इसको हाफ करूंगा तो कितना हो जाएगा 30 मीटर का। सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व नहीं करते ऐसा करते हैं यहीं पर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ये तो निकल आया आपके आंतरिक पथ का क्षेत्रफल, क्योंकि जिसमें जो लाइन है इस तरीके की दी हुई थी। अब निकालते हैं बाह्य पथ का क्षेत्रफल, यानी पूरे बाह्य पथ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो आप एक चीज समझिएगा इसके अंदर कि मैंने आपको बताया था इसमें जो बैंड बना हुआ है इस तरीके का एक ट्रैक बना हुआ है, इसकी लेंथ दी हुई है 10 मीटर की। तो अगर मैं देखिए 10 मीटर इसके अंदर ऊपर से ऐड कर दूं और 10 मीटर इसके अंदर नीचे से ऐड कर दूं, तो जो डिस्टेंस 60 थी, जो डिस्टेंस अंदर ही अंदर 60 थी, वो 10 मीटर ऊपर और 10 मीटर नीचे दोनों की वजह से कितनी हो जाएगी 60, 10 ऊपर 70 और नीचे 10 और जोड़ूंगा तो 80। तो पूरी डिस्टेंस ओवरऑल कितनी हो जाएगी, ये पूरी डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो पूरी यहां से लेकर पूरी कंप्लीट हो जाएगी 80 मीटर की। तो अब रेडियस कितना बनेगा, वही फॉर्मूला तो वही रहेगा, आयत का क्षेत्रफल प्लस में रहेगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त भी चेंज हो गया है, दोनों के एक जैसी ही पोजीशन, लेकिन वैल्यूज चेंज हो जाएंगे दूसरे वाले के अंदर। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई अभी भी वही है 106, चौड़ाई में परिवर्तन आ चुका है, चौड़ाई अब कितनी हो गई है आपकी 80 मीटर की, पूरी कंप्लीट कितनी है 80। वृत्त का क्षेत्रफल वही पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आर कितना हो जाएगा कोई बताएगा? अब देखिए अब आर हो जाएगा इस जगह पर, अब आर हो जाएगा, अब पूरा कितना 80 का है तो आर हो जाएगा आपका 40। अब जब हमको शेडेड पार्ट निकालना है तो इस वाले एरिया में से इस वाले एरिया को माइनस कर देना है, तो क्या लिखूंगा मैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालूंगा तो इस वाले एरिया में से ये वाला एरिया मुझे क्या कर देना है माइनस। ठीक है, अब देखिएगा इन दोनों पार्ट्स को अलग, इन दोनों पार्ट को ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट इनको अलग लिख लेता हूं और ये वाली इन दोनों को अलग लिख लेता हूं। 106 into 80 minus 106 into 60, 22/7 into 40, 22/7 into 30। इन दोनों में से अगर 106 कॉमन ले लेता हूं तो 80 माइनस के साथ कितना हो जाएगा, पूरा कंप्लीट लिख देता हूं 80 माइनस के साथ। इसमें से 22/7 कॉमन ले लेता हूं तो 40 का स्क्वायर माइनस के 30 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन बच्चे की कैलकुलेशन को इधर कर देते हैं। चलिए 106 80 माइनस 60 करूंगा तो कितना होगा आपका 20 प्लस 22/7। इसमें क्या होगा 40 का स्क्वायर माइनस के 30 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितना होता है आपका 1600 और 30 का स्क्वायर होता है आपका 900। तो 16 से अगर आपके 9 जाएंगे तो 700 बचेगा एटलीस्ट। 4 चक 16, 1600 और 3 3 900, 900 और 1600 कितना होता है, 1600 में से 900 जाएगा तो आपका 10 11 12 13 14 15 16, 700 बचेगा। 40 माइनस 30 10, 40 प्लस 7 700, 700 बचेगा। ठीक है, इसको काट देते हैं इससे 100 और ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 2 0 प्लस ये हो जाएगा आपका 22
100, दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना निकल कर आएगा 2200, 2200 और ये हो जाएगा 2000, 2200 और 2000 आपकी 2200, 2320, 4320। एटलीस्ट ये आपका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। कैलकुलेशन देखिए आप कितनी स्मार्ट तरीके से की हुई है, अलग अलग सबको अलग अलग किया, इससे आसानी से कैलकुलेशन कर ले। आप क्या करते कि इसको यहीं पे कैलकुलेट करते, इसको यहाँ पर कैलकुलेट करते, फिर आपस में घटाते तो थोड़ा हो सकता है बड़ा आ जाता, लेकिन आसानी से कैलकुलेशन की, कोई ज्यादा टफ नहीं था, बहुत ही आसान तरीके से इसको हमने सॉल्व कर लिया। सो आई होप आपको कोई भी डाउट इस क्वेश्चन के अंदर नहीं होगी। प्लीज गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रिगार्डिंग टू कैलकुलेशन एंड देन क्वेश्चन के अगर अकॉर्डिंग आती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया जाएगा। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। मैंने फिगर इसका बना दिया है, आप देख लीजिएगा, आपकी अपनी किताब में देखिए, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के परस्पर दो लंबवत व्यास हैं। OD छोटे वाले वृत्त का व्यास है। OA बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। OA बराबर दिया हुआ है हमको 7 सेंटीमीटर का, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की लेंथ जो दी हुई है 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, और OD भी आपका 7 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। अब मुझे छायांकित भाग जो दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आप सिंपली देखिए इतना करना है आपको, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग चलाना है और देखना है कि क्या क्या चीजें हमको दिख रही है। देखिए हमको सिर्फ एक दिख रहा है कि ये एक वृत्तखंड है, सेगमेंट बन रहा है, ये भी एक वृत्तखंड बन रहा है, ये भी एक वृत्तखंड है यानी कि सेगमेंट है, ये भी एक सेगमेंट है, ये भी एक सेगमेंट है, और ये पूरा एक वृत्त है। इस सभी का क्षेत्रफल निकालकर फाइनली हमको जोड़ देना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो हमको एक चीज पता है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चीजों की जरूरत है। दोनों वृत्तखंड समान है, त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर की। मैं इस फिगर को थोड़ा अलग करके दिखा देता हूं, इससे आसानी होगी आपको समझने में। देखिएगा कुछ इस तरीके से आपको इस ऊपर वाला फिगर दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपकी BCO है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, चतुर्थांश है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का है, लंबवत है एक दूसरे के, तो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। इस अगर एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाए तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों का एक साथ निकल जा सकता है, इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। उसके बाद इसका एक पूरा वृत्त का निकालना है, यानी एक सर्कल का निकालना है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर लगा के इसका निकाल सकते हैं, तीनों को जोड़ देने के बाद आंसर आपका आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका, ठीक है। देखिए क्या करना है, इसका सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है आपका, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा की जगह पर है आपका 90 बटे 360, पाई की जगह पर है आपका 22 बटे 7, आर कितना है आपका 7, तो 7 into 7 साइन 90, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 चक 36, एक साथ कैंसिल, ऊपर बचा 22 गुणा 7 अपॉन में 4, इधर बचा 1/2 7 into 7, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए इसको छोड़ दिया था, 1 है इसका मान, 1 लिख दिया मैं इधर, ये लीजिए। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, 2 से कैंसिल करोगे 2, ये 11, 11 7 77 अपॉन 2, 7 7 49 अपॉन 2, इसको माइनस करते हैं तो 49 में से 77 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, सिंपल घटा लीजिए, 17 में से 9 जाएगा तो 9 8 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, अपॉन 2, 14 दूनी 28, तो ये निकल कर आ गया आपका 14।
ये एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल कर आ गया आपका 14। तो दोनों वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए इसको यहां से मिटाकर अलग लिख देता हूं। दोनों वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 40। एक का निकल कर आया तो हो जाएगा 28 सेमी स्क्वायर। अब दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकल आया। अब सिर्फ हमको निकालना है सर्कल का, जो सर्कल दिख रहा है। सर्कल में जो रेडियस बनेगी, व्यास ओडी वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका व्यास है ओडी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 7/2, क्योंकि ओडी की वैल्यू है आपकी 7, तो रेडियस हो जाएगी 7/2। तो क्षेत्रफल निकालोगे आप इसका पाई आर स्क्वायर होगा 22/7 आर स्क्वायर यानी 7/2 और 7/2। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगी और 2 से ये 11 बार 11 7 77 77/2। ये आ गया आपके वृत्त का क्षेत्रफल। दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल 28 और इसका क्षेत्रफल इतना। दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 28 प्लस के 77/2 सॉल्व करेंगे। 28 दूनी 56 प्लस के 77 में 2, 4 से 12 13 की 3 हासिल लगेगी 1, 7 और 5 12 12 और 1 13, 133/2। तो पूरे जो साइडेड पार्ट है उसका एरिया कितना निकल कर आएगा 133/2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। बहुत ही आसान तरीके वाला क्वेश्चन। पुराने फॉर्मूले इस्तेमाल, वृत्तखंड बन रहा था तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए और वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, आपस में दोनों को ऐड कर दिया। प्लीज गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई डाउट कोई अगर आपको आती तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 10। 10 में मैंने फिगर बना दिया है। तो प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा फिगर मेरा उल्टा हो गया है। इसकी जो फिगर है आपका, ये वाला सर्कल ऊपर दिया हुआ है, ये दोनों सर्कल नीचे दिए हुए हैं। उल्टे सीधे से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन वही होगा जो सीधे तरीके से होगा, वो भी उल्टा फिगर बनेगा तब भी वही आंसर आएगा, ठीक है। देखिएगा एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है, यानी ए बी और सी कैसा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। उसके बाद दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल, क्योंकि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है हमको 1732.0.5 सेमी स्क्वायर। अब हमसे कह रहा है ये कि छाया के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू हमको लेनी है 3.14 और √3 की वैल्यू लेनी है हमको 1.73205, ठीक है। हमसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि छाया के भाग का क्षेत्रफल, यानी कि जो सेंटर में थोड़ा सा हिस्सा जो बचा हुआ है ना, ये वाला जो हिस्सा बचा हुआ है, इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है कितना होगा। और ना तो इसकी रेडियस दी हुई है ना कुछ भी नहीं दिया हुआ है। हमको रेडियस भी निकालनी है, सब कुछ निकालना है, क्योंकि ये क्षेत्रफल तभी निकलेगा, रेडियस वगैरह हमको निकलकर मिल जाएगी, ठीक है। बस हमको इतना पता है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है और ये 60 डिग्री का एंगल है। तो देखते हैं पहले हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी कि 60 स्क्वायर। तो एरिया निकालेंगे। एरिया हमको पहले से ही फॉर्मूले के अंदर दिया हुआ था, एरिया की जगह पर एरिया को पुट कर देते हैं। √3 की वैल्यू हमको दी हुई थी 1.73205 और साइड हमको नहीं पता, तो साइड हम मान लेते हैं x है, तो इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 10 आएगा, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 1 2 3 4 5 जीरो आएगी, 5 जीरो आ गई, ठीक है। इससे पूरा ये कैंसिल हो गया, ये वाला पूरा वैल्यू बराबर कट गई।
एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा और इस वाले नंबर का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 के पीछे 1 2 3 4 जीरो एक्स स्क्वायर। ये है कितना, इसको कर सकता हूँ 2 से का होल स्क्वायर, 200 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो x की वैल्यू बचेगी आपकी 200। कितनी, x की वैल्यू 200। x क्या है हमारी यहाँ पर भुजा, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा है 200 सेंटीमीटर की। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो 200 सेंटीमीटर की है, ये पूरा कंप्लीट कितने का है, 200 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो जब ये 200 200 की है तो ये वाला कितने का हो जाएगा 100, ये वाला भी 100, ये वाला भी 100, ये वाला भी 100। इसको भी मैं लिख सकता हूँ 100 इधर हो जाएगा 100 इधर, क्योंकि 100 100 100 पूरा कंप्लीट देखिए बीसी पूरी कितनी की है 200 की, तो मैंने इसको 100 इसको 100, इस वाले पार्ट को यहाँ से यहाँ तक 100, यहाँ से यहाँ तक 100, इसको 100 इसको 100 जाते, इसके सभी इससे बराबर बराबर बटे हुए हैं तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया 100 इधर 100 इधर 100 इधर 100 इधर 100 इधर और 100 इधर, पूरा कंप्लीट 200 200 200 सबके पास हो गया। अब मुझे इसका साइडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो आपको एक चीज जो है दिख रही होगी, वो क्या दिख रही है कि हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पता है, वो है आपका ये वाला जो हमको गिवन में है। ठीक है, तो ये तो हमको निकालना नहीं है, अब हमको निकालना है क्योंकि हमको क्या माइनस करना है इसके अंदर से, मुझे माइनस करना है देखिए ये वाला, ये जो इस तरीके से बने हुए हैं ना, ये इस तरीके से जो बना हुआ है, ठीक है, एक जो सेक्टर बना हुआ है, एक त्रिज्यखंड का फॉर्मेट बना हुआ है ना, ये वाला देखिए यो इस तरीके से, ये वाला इस तरीके से और ये वाला इस तरीके, मैं आपको इस तरीके से बना के दिखा देता हूँ इससे आपको समझ में आए। इस तरीके का जो फिगर बना हुआ है इसके अंदर, इसको मुझे माइनस करना है। अब इस तरीके के कितने फिगर बने हुए हैं, 3 फिगर बने हुए हैं, और होता क्या है ये आपका सेक्टर यानी कि त्रिज्यखंड होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो तीनों का, तो माइनस कर दूंगा पूरे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से। तो पूरे क्षेत्रफल में से जब मैं इन तीनों हिस्सों को माइनस कर दूंगा तो सिर्फ मेरे पास बचेगा शेडेड रीजन, कितना बचेगा, ये वाला बीच वाला हिस्सा बचेगा। पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से जब मैं इन तीनों सेक्टर त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल को माइनस कर देता हूं तो सिर्फ बीच बीच वाला हिस्सा मेरे पास रह जाएगा और इसका ही मुझे आंसर की जरूरत है। मैं निकालूंगा सेक्टर का एरिया। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है आपका, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की जगह पर आपको 60 डिग्री लेना है क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। पाई की जगह पर आपको 3.14, आर की जगह पर आपको 100 into 100 लेना है। पॉइंट हटाऊंगा 100 आएगा, एक 100 से एक 100 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 6 से 6 बार, तो सिर्फ कितनी वैल्यू बची है आपके पास, हमारे पास बची हुई है 1/6 into 314 into 100। ठीक है, इसको काट लेते हैं, अगर कट जाए तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसको इस तरीके से लिख देते हैं। देखिए अब ये आ गया आपका एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये कितना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला मैंने, तो ये एक हिस्से का था, मेरे पास कितने हैं 1 2 3 हिस्से, तो तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकालना तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें पहले वाले में 1/6, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 बार कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, लगभग 157, 2 1 2, 2 5 10, 1 214, ये निकल गया 157 into 100। तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल मिलाकर निकल कर आया 15700, 15700। अब तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकल आया और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है। इस वाले में से इस वाले को मुझे क्या करना है, माइनस, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा आपका 173
20.5 और हो जाएगा 157 20.0 5027 और 6 कितना होता है 13, यहाँ से बचे आपकी 6 बचेगा 16 16 1620.5 लगभग इतना आपका आंसर निकलता। ये है शेडेड पार्ट का एरिया 1620.5। बहुत सिंपल था। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ था, इस क्षेत्रफल के बराबर मैंने समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले को बराबर कर दिया। इसके मैंने इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, भुजा को मैंने x मान लिया, पॉइंट्स हटाए, पूरी कैलकुलेशन की तो x बराबर मेरा 2 से निकल कर आया। यानी एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितने की है 2 से की। मैंने इसको 100 में डिवाइड किया, 100 100 100 100 और 100 और 100। तो हमको पता चला कि यहाँ से रेडियस जो है हमारी 100 है। कितनी है 100। तो रेडियस हमारी कितनी है आ जाएगी इस जगह पर। एक त्रिज्यखंड के लिए हमको क्या चाहिए होता है थीटा, और रेडियस से आपके 100 और थीटा आपका मान पता है हमको। समबाहु त्रिभुज है तो 60 डिग्री का ही होगा। तो 60/360 पाई की वैल्यू 3.14 एंड 100/100 कैलकुलेशन की तो एक का निकल कर आया इतना। कितने हिस्से हैं मेरे पास 1 2 3 त्रिज्यखंड है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो अपना आंसर निकल कर आया 15700। तो अब मुझे निकालना है छाया के द्वार का क्षेत्रफल। इस वाले एरिया में से इस वाले एरिया को मैं माइनस कर दूंगा तो आंसर निकल कर आ जाएगा 1620.5। सो आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा। कोई डाउट क्वेरी कोई कुछ भी तरीके का नहीं होगा आपके पास। फिर भी अगर कोई आपको डाउट या कोई क्वेरी आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक वर्गाकार रुमाल है, ए बी सी और डी वर्गाकार रुमाल है, जिसमें 9 वृत्ताकार डिजाइनें बनी हुई है। ये 9 डिजाइनें हैं, आप अपनी किताब में देखिएगा। क्योंकि फिगर उस तरीके से डिजाइन नहीं किया कर पाया हूं जिस तरीके से किताब में दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि रेडियस दी हुई है प्रत्येक गोले की 7 सेंटीमीटर की, रेडियस हो गई 7 की। तो अगर मैं पूरे वृत्त की त्रिज्या बनाता हूं यानी व्यास बनाता हूं तो 7 और 7 हो जाएगा 14। ये 7 ये भी 7, ये भी 14 सेंटीमीटर का पूरा कंप्लीट और ये भी 14 सेंटीमीटर का। तो एक अगर मैं रेडियस को मिलाकर बनाता हूं, पूरा एक व्यास बनाता हूं एक वृत्त का, तो 14 14 और 14, तो यानी कि पूरा 14 कम 14 14 दूनी 28 14 थी 42। तो वर्ग कितने का हो गया 42 सेंटीमीटर। पूरी भुजा कितने की हो गई 42। अभी भुजाएं कितनी निकल कर आ गई 42 की। तो अब इसमें जिस तरीके से वृत्ताकार डिजाइन बनी हुई है उसमें कुछ छोटे छोटे से हिस्से बकाया रह गए, जैसे कि ये वाली, इनमें डिजाइन नहीं है। तो जिस हिस्से में डिजाइन नहीं है उसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं क्या करूंगा कि ABCD एक वर्ग दिया हुआ है, पूरे कंप्लीट वर्ग का क्षेत्रफल निकालूंगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब भुजा 42 सेंटीमीटर की 42 का स्क्वायर करेंगे तो 42 का स्क्वायर कितना होगा एटलीस्ट 1700 कुछ होगा। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 4 16 8 8 16 1 1764 कितना निकल कर आया 1764। वर्ग का क्षेत्रफल निकल कर आया हमारा 1764 क्योंकि भुजा स्क्वायर हो गया। अब इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, ये 9 जो वृत्त बने हुए हैं उनका क्षेत्रफल मुझे माइनस कर देना है, क्योंकि इन क्षेत्रफलों को अगर मैं निकाल देता हूं सिर्फ वही डिजाइन रह जाएगी जिसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी शेष भाग वही रह जाएगा जिसका मुझे क्षेत्रफल चाहिए। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल देता हूं। तो डिजाइन का क्षेत्रफल लिखता हूं, डिजाइन का क्षेत्रफल इक्वल टू 9 बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई की वैल्यू 22/7 लिख लीजिए। पाई r स्क्वायर होता है, r की वैल्यू है आपकी 7 का स्क्वायर 7 into 7 7 से 7 मल्टी कट जाएगा तो 9 गुणा 22 7 154
मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 चौक 36 की 603, 15 नंबर 135, 135 और 3 138, 1386। तो अब क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल करना, फाइनली आंसर आ जाएगा आपका। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू 1764 में से माइनस कर देना 1386 को, 14 में से 6 जाएगा तो आपको बचेगा 8, 7 बचा यहाँ पर, 17 में से 8 जाएंगे तो कितना होगा, 9 10 11 12 13 14, एक मिनट एनसीएम दिया हुआ है, यहाँ पर बचे 5, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 8 9 10 11 12 13 14 15, 6 1 7 बचा। अब यहाँ पर कितना रह गया आपका 16, 16 में से 13 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, एटलीस्ट 378 आपका निकल कर आंसर आएगा। तो ये है आपका शेष रुमाल, जितना भी रुमाल उसमें जितने भी हिस्से ऐसे थे जिसमें डिजाइन नहीं करी हुई थी उसका क्षेत्रफल है 378। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत सिंपल कैलकुलेशन से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट क्वेरी होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। आई होप आपको सभी चीजें आसानी से समझ में आ रही होंगी गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करके तभी जाइएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो, क्योंकि वीडियो में मेहनत लगती है तो आप थोड़ा सा रिस्पांस तो दे ही सकते हो, ठीक है। और आगे आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए, आपको पता चले, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का फिगर दिया हुआ है, मैं इस 12 के फिगर को रेडी करता हूं, आप अपनी बुक में देखिए तब तक। इस तरीके के शेडेड पार्ट का मुझे एरिया निकालना है। देखिए एक चतुर्थांश एक आकृति दी हुई है, ओएबीसी केंद्र को त्रिज्या दी हुई है, इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर की, यानी ये वाली वो केंद्र की त्रिज्या है, तो ओ से 3.5 सेंटीमीटर की ये आपकी रेडियस है। ये एक आपका चतुर्थांश है। चतुर्थांश क्या होता है, वृत्त का चौथा हिस्सा होता है। एक वृत्त बना दिया, इसका ये जो चौथा हिस्सा है ना, ये वाला एक कोई भी पार्ट ले लीजिए, अब ये वाला इस तरीके का दिख रहा होगा आपको, देखिए ये वाली सीन दिख रही होगी। चतुर्थांश में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। चतुर्थांश क्या होता है, एक वृत्त का चौथा हिस्सा होता है। वृत्त का एक चौथा हिस्सा अगर मैं बाहर निकाल देता हूं तो कुछ इस तरीके का बनता है, ये होता है आपका चतुर्थांश। यदि ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर है, ओडी कितनी है आपकी 2 सेंटीमीटर की दी हुई है, तो निम्नलिखित में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका चतुर्थांश, OACB का क्षेत्रफल, ठीक है। और दूसरा है आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दोनों पार्ट्स में मुझे एरिया निकालने हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है। चलिए क्या करना क्या है हमको इस क्वेश्चन के अंदर, पहले निकालते हैं चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, यानी OACB का क्षेत्रफल पूरा कंप्लीट, इसका पूरा एरिया निकालना है, यानी पूरा जितना भी दिया हुआ है ना, ये एक हिस्सा चतुर्थांश का, एक हिस्सा दिया हुआ है चतुर्थांश का, ये वाला, तो मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश का क्षेत्र एरिया जो बनता है किस तरीके की फॉर्मेट बनाता है, त्रिज्यखंड वाली फॉर्मेट बनाता है, यानी त्रिज्यखंड का बनाता है। त्रिज्यखंड के लिए मुझे थीटा और रेडियस की जरूरत होती है, तो थीटा कितना है हमारा 90 डिग्री का, क्योंकि ये कितने पर 90 डिग्री पर होता है, और रेडियस हमारी 3.5 सेंटीमीटर की। तब हमको क्या चाहिए, OACB
ओएसी भी एक तरीके से जो होता है, वृत्त वृत्त के अंदर हम चतुर्थांश को चारों हिस्से में डिवाइड करते हैं, एक तरीके से त्रिज्यखंड की फॉर्मेट बनाता है। तो त्रिज्यखंड का एरिया निकाल लगा सकते हैं इसमें, और आसानी से हम उसको निकाल सकते हैं। त्रिज्यखंड का एरिया कितना होता है, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पर 90 बट्टे 360, पाई की जगह पर 22 बट्टे 7, और आर की जगह पर है आपका 3.5 इंटू 3.5, दो बार पॉइंट हटाऊंगा 10 आएगा, पॉइंट हटाऊंगा 10 आएगा, ये कैंसिल होगा, 9 चौक 36, बचा कितना 1/4 22 बट्टे 7 35 बट्टे 10 गुणा 35 बट्टे 10। अब देखिए 7 से कैंसिल करूंगा 5 बार, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करूंगा 2 बार कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 11 बार चला जाएगा। ठीक है, अब ऊपर बचा कितना 11 इंटू 35 बचा हुआ है, नीचे कितना बचा हुआ है 10 इंटू 4। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तब आंसर निकल कर आ जाएगा। मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूं, आई होप आपको ये नीचे ना दिख रहा हो। तो सॉल्व करते हैं इसको, पहले मल्टीप्लाई करता हूं इसका, 35 गुणा 11 कर लेता हूं, और इससे ज्यादा तो ये कट नहीं रहा है। तो 11 पंजे 55, 5 हासिल लगेगी आपकी 5, 11 तिया 33, 33 और 5 होता है आपका 33 प्लस 5 58, यानी 58, सॉरी 33 प्लस 5 होता है 38, अपॉन में हो जाएगा आपका 4 इंटू 10। ठीक है, इसको और हल्का कर लेते हैं, 5 6 30, 5 7 35, कितना बचा आपका 1, 5 7 35 अपॉन 5 दूनी 10, 77 बट्टे 8 सेमी स्क्वायर। ये तो निकल आया आपका पूरे त्रिज्यखंड का, यानी चतुर्थांश जिसकी भी कह रहा था, और ये सीबी का क्षेत्रफल 77/8। अब दूसरे बात में कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल मुझे चाहिए। तो जब मुझे इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल चाहिए, तो ये वाला हिस्सा मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस, तभी तो इसका आंसर निकल सकता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कब निकलता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल तब निकलता है कि आप पूरे कंप्लीट होल एरिया में से जितना है हमारे पास, उसमें से उस वाले पार्ट को माइनस कर दीजिए जो छायांकित नहीं है। तो पूरा होल एरिया तो मैंने निकाल लिया इतना, अब मुझे चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो मैं उस वाले एरिया को माइनस कर दूंगा जो छायांकित नहीं है। तो छायांकित कौन सा नहीं है, ODB, तो त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल मैं माइनस कर देता हूं, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा आपका 77/8 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, 77/8 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 तो आधार बड़ा ऊंचाई, आधार है आपका 3.5, ऊंचाई है आपकी 2। सॉल्व कर लेते, 10 हटाने की जरूरत ही नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 77/8 3.5 डिवाइड कर लेते हैं, 8 2 7 56, 8 2 64, 8 9 63, 8 9 63 63, और 77 कितना बचेगा आपका, 7 और 7 14 बचेगा, नहीं 63, हाँ तो 8 9 63, 8 गाढ़े होता है आपका 80, तो लगभग 9 बार ही जाएगा ये। तो बचेगा कितना आपका 8 9 63, 14 बचेगा। तो इसमें आपका पढ़ा निकल जाएगा आसानी से, 8 दूनी 16, लगभग पॉइंट लगाना पड़ेगा, नहीं जाएगा। तो एटलीस्ट आपका इसको यहाँ से ऐसे भी सोल्व कर सकते हो अगर इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है तो।
5 सत्ते 35, 10, ये आसान होगा इसको सोल्व करना। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 दूनी 14 की 4, 8 लगी 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 माइनस 8 7 56 बट्टे में 8, कितना आएगा ये 56 और 54 लगभग 98 निकल कर आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल और ये हो गया आपका पूरे होल का 77/8 क्षेत्रफल। तो आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहां से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक क्वेश्चन आपका इस जगह से जरूर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। मैं फिगर रेडी कर देता हूं इसका, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके का फिगर दिया हुआ है। मुझे इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, ठीक है। ये है क्यूब सी ओ बी ए पी, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ चतुर्थांश दिया हुआ ओ पी क्यू बी, ओ पी क्यू बी एक चतुर्थांश है और एक वर्ग है। वर्ग दिया हुआ है इसमें ओ ए बी सी और चतुर्थांश है, चतुर्थांश कितना ओ पी बी क्यू। ओ ए बराबर दी हुई है इसमें 20 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू लेनी है आपको 3.14। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये वाला निकालना है। ओ ए दी हुई है 20 सेंटीमीटर की, लेकिन त्रिज्या नहीं दी हुई है। त्रिज्या कितनी बनेगी आपकी, ये वाली आपकी त्रिज्या बनेगी ओ और बी। तो किस तरीके से निकालेंगे आप, सिंपली देखिए किस तरीके से निकालनी है। ये 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, आधा लंब कोण निकाल सकते हो, ठीक है। त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इसके अंदर, जिससे मुझे ओ ए बी की वैल्यू निकल कर आ जाए। तो ओ ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर है 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 400 प्लस 400 कितना हो जाएगा 800। ओ बी का स्क्वायर बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ 400 इंटू 2। तो ओ बी बराबर निकल कर आएगा 400 तो हो जाएगा 20 और 2 पर लग जाएगा अंडर रूट। ओ बी की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 20 अंडर रूट 2, क्योंकि मैं इसका अंडर रूट लिखूंगा, इसका वर्गमूल करूंगा तो 20 अंडर रूट 2 निकल कर आएगा। तो ओ बी की वैल्यू निकल कर आएगी 20 अंडर रूट के 2। अब हमको त्रिज्या निकल कर आ गई है, तो हमको क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से उस वाले एरिया को माइनस करना है जो छायांकित नहीं है। और कौन सा हिस्सा है जो छायांकित नहीं है, वो है आपका वर्ग ओ ए सी भी छायांकित नहीं है। तो मुझे एरिया निकालना है छायांकित भाग का। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल माइनस कर देना है वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। चतुर्थांश ओ पी बी का क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360
पाई आर स्क्वायर, फलक का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है 90 डिग्री की, आर की वैल्यू आपके पास कितनी है 20√3, जो कि वैल्यू निकल कर आ गया आपके यहाँ त्रिज्या है। इसमें वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर निकल आएगा। ये आपके लिए होमवर्क में है, डू करना है आपको, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो, क्योंकि सभी चीजें मैंने करके दे दी है आपके पास, पाई की वैल्यू रखनी है, आर की वैल्यू रखनी है और सॉल्व करके आंसर निकाल कर लेना है। तो ये आपके लिए काम है, थोड़ा सा आप करोगे तो आपको प्रैक्टिस होगी कैलकुलेशंस करने की। ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चंस कराते जाओ, सभी क्वेश्चंस तो मैं करा ही रहा हूँ, और भी तरह से और भी तो कराते, सभी क्वेश्चंस इस तरीके से मैं भी करा रहा हूँ, पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो। तो एक्स्ट्रा तब करोगे जब आपके लिए मैं कुछ छोड़ूंगा। मैंने इतना छोड़ दिया है जिससे कि आप खुद कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो 13वां क्वेश्चन है, आई होप आप कर लोगे, नहीं कोई कर पाते तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसको बता दूंगा। प्लीज गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए डू इट है, ठीक है। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट बॉक्स में इसके आंसर का, देखते हैं कौन कौन इसके आंसर को सही निकालता है। चलिए क्वेश्चन नंबर है अब आपका 14वां, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, और आप ठीक तरीके से देखेंगे और सोचेंगे कि ये क्वेश्चन आपका किससे मिलता जुलता लग रहा है आपको, रिमाइंड करेंगे। तो मैंने आपको इसी एक्सरसाइज के अंदर 12.2 के अंदर सॉरी 3 के अंदर आपकी वीडियो पार्ट 1 में, जो कि लगभग 40-45 मिनट का वीडियो है, उसके अंदर मैंने इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आप कॉपी खोल लीजिए, किताब देख लीजिए, आपके क्वेश्चन नंबर 2 का डिक्टो क्वेश्चन है, उसमें कुछ इधर उधर नहीं है, बस ये वैल्यूज बदल गई है, उससे ज्यादा इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए किताब खोलकर, इसका सेम क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ नंबर्स बदल गए हैं, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 खोलकर देख लीजिए। ये आपको आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन छोड़ दिया है मैंने, इसको आप खुद करो क्योंकि डू इट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन में करा चुका हूं, इसी के जैसा क्वेश्चन है, उससे ज्यादा कुछ अलग नहीं है। तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, इसको मैंने पहले इसलिए बना दिया जिससे आपको याद आए कि ये कौन सा क्वेश्चन था। प्लीज गाइस 12 पॉइंट आप 3 की वीडियो पार्ट 1 में जाइए, वीडियो पार्ट 1 में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा आपके पास, वहां पर जाइए, आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। अगर इससे थोड़ा सा भी अलग क्वेश्चन होना, इससे थोड़ा सा भी अलग हो तो कह देना कमेंट बॉक्स में, सर आपने ये क्वेश्चन नहीं कराया, ठीक है। पर लेकिन अगर बिल्कुल मिलता जुलता है तो आप इसको कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आप उसको देखकर इसको करते हो तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगी। मैं चाहूं तो इसको 5 मिनट का टाइम और लगेगा, 5 मिनट में इस क्वेश्चन को खत्म करा सकता हूं, पर मैं ये चाहता हूं कि आप अगर उस क्वेश्चन को देखो तो इससे ये क्वेश्चन का करने का तरीका मिले आपको, क्योंकि देखकर कर तो सभी क्वेश्चन को कर रहे हैं, पर लेकिन जो सेम क्वेश्चन है उनको तो थोड़ा बहुत समझने में अंडरस्टैंडिंग मिले क्वेश्चन को करना कैसे है। प्लीज गाइस आप वीडियो को उस वाले को देखिएगा, तब आप इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को कीजिएगा। मेरा कोई कुछ नहीं, मैं तो 5 से 7 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करा दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर है 15, 2022 के यूपी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गाइस देखेंगे इस क्वेश्चन को, मुझे इस एक मिनट गलत मैंने एरिया पुट कर दिया है, मुझे ये वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। इसमें एक ऊपर अर्धवृत्त लगा हुआ है जिसका व्यास है आपका BC, ये जो अर्धवृत्त दिख रहा है आपको ऊपर वाला, इसका व्यास है BC, और एक नीचे त्रिज्यखंड बन रहा है जिसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर की। कितनी है 14 सेंटीमीटर की इसकी त्रिज्या है, जो कि आपको एक त्रिज्यखंड दिख रहा होगा ऊपर की तरफ, ये वाला देखिए, ये वाला थोड़ा सा डार्क करके इसको वो कर रहा हूँ दोबारा से, ये वाला दिख रहा है आपको, देखिए ये है आपका त्रिज्यखंड और पीछे वाला हिस्सा बन रहा है आपका अर्धवृत्त, ठीक है। तो मुझे इस हिस्से का क्षेत्रफल चाहिए सिंपली, जिसमें ये व्यास है BC। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, ये है आपका 14 सेंटीमीटर, ये भी है आपका 14 सेंटीमीटर, तो ये BC कितना निकल कर आएगा, आयतागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो
कर्ण का स्क्वायर यानी कि बीसी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। आधार और लंब कितने हैं? 14 सेंटीमीटर के। ये हो जाएगा आपका 2 × 14 का स्क्वायर। इसका जब मैं वर्गमूल लेता हूँ, स्क्वायर हटाता हूँ इससे, तो बीसी बराबर निकल कर आएगा √2 × 14। यानी कि जब मैं वर्गमूल लूंगा तो स्क्वायर तो ये वाला स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा और इस पर क्या लग जाएगा? रूट, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं होता है 2 का, तो इसके लिए रूट लग जाएगा। तो ये वैल्यू निकल कर आ गई आपकी पूरी 14√2 की कंप्लीट। अब पहले मैं निकालूंगा इसका एरिया। देखिए अब मुझे क्या करना है, इसमें ये बन रहा है आपका इस तरीके से ये वाला, ठीक है। अब मेरा ऊपर का हिस्सा है ये वाला, तो मुझे चाहिए था कि ये सेगमेंट जो बन रहा है छोटा वाला, ये वाला जो सेगमेंट है, इसका एरिया मुझे सेमी सर्कल जो ऊपर की तरफ जो वृत्त बन रहा है, आधा वृत्त ऊपर की तरफ जो आधा वृत्त बन रहा है, उसमें से ये जो सेगमेंट बन रहा है छोटा वाला, इसको मुझे माइनस करना है। तो मैं पहले निकालूंगा सेगमेंट का एरिया, ठीक है, जिसकी रेडियस होगी 7 सेंटीमीटर। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालूंगा, क्योंकि देखिए ये जो आधा वृत्त है, मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉ करूं जिससे आपकी समझ में आ जाए। मुझे देखिए ये वाला हिस्सा चाहिए, जिसमें ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा बन रहा है, ये वाला जो हिस्सा बन रहा है, इस वाले नीचे वाले त्रिज्यखंड के लिए वृत्तखंड का काम कर रहा है। तो मुझे इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे ही मैं इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लूंगा, मुझे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इसको माइनस कर देना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। थीटा की जगह पर है आपका 90 डिग्री, क्योंकि चतुर्थांश है। पाई की जगह पर 22/7, रेडियस है 14 × 14, sin 90, 0 से 0 936, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 2 से कट जाएगा 7। सिर्फ बचा कितना? 22 × 7, 1/2, ये कट जाएगा 2 से 7 बार, तो 7 × 14, sin 90 की वैल्यू 1, 22 सत्ते 154 और 14 सत्ते 14 सत्ते 98। कितना बचेगा इसमें से? 14 में से 8 जाएगा तो 6 और 14 में से 9 जाएंगे तो 5, 10 11 12 13 14, तो 56 बचेगा एटलीस्ट। ये निकल कर आ गया आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये कितना निकल कर आया? वृत्तखंड का। अब मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या करना होगा? अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इसको माइनस, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इसे माइनस कर देना है इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल को, यानी 56 को। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर अपॉन 2 माइनस की 56। पाई की वैल्यू 22/7 × 2। r का वैल्यू कितना है? देखिए r है इस जगह पर, अब इसकी जो r होगी वो 14√7 वाली होगी, यानी कि 14√2 का जब मैं आधा करता हूं तो 7√2 बन जाएगा। तो 7√2 × 7√2 माइनस की 56, ये वाली रेडियस बनेगी हमारी। इसकी जो डायमीटर है BC, इसका रेडियस बन जाएगा। एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा। 22 × 7 √2 होता है आपका 2/2 माइनस की 56, 2 से 2 कट जाएगा। 22 × 7 माइनस की 56, 22 सत्ते 154 माइनस के 56, आंसर आ जाएगा आपका 98 सेमी स्क्वायर। ये आ गया आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल 98 सेमी स्क्वायर। बहुत ही सिंपल था, थोड़ा लॉजिकल था। कोई भी डाउट क्वेरी आती तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका 16।